हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को राधे राधे, नमस्कार। आइए हम लोग हमारे आज के इस सेशन की फिर से शुरुआत करते हैं। कल आप लोगों को जहां पे मैंने रोका था वहीं से मैं आज आपको आगे लेके जाने वाला हूं, तो जल्दी से कनेक्ट हो जाइएगा सभी के सभी। और हर रोज की तरह आप लोग मन लगा के रात के 9 सवा 9 बजे स्टार आईक्यू चैनल को जरूर ट्यून किया करें। ये टाइम आप लोग फिक्स कर लिया करें 9 सवा 9 बजे के आसपास। तकरीबन ज्यादा ना सही तो लेकिन 40-50 मिनट आप लोग मुझसे जरूर पढ़ें, इतना तो नियम आप जरूर बनाएं, ठीक है? तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक बार लाइक जरूर कर देना आप लोग सभी के सभी, ठीक है? और हम लोगों ने कल जहां पे एक सवालों का सिलसिला रोका था वहीं से आगे आज बढ़ाते हैं हम लोग। और सवाल हमारा आज का जो पहला रहेगा समझने लायक वो ये है कि हरियाणा के किस जिले में हरियाणा राज्य का पहला हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया? हरियाणा राज्य का पहला हार्ट ट्रांसप्लांट जो है ना वो किया गया फरीदाबाद में। ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल ठीक रहेगा। चांदनी मिश्रा को जो है ना वो चांदनी मिश्रा का सबसे पहला हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया। चलो, हरियाणा का तो फरीदाबाद की हो गया। भारत वाला पहला पढ़ना बहुत जरूरी हो जाएगा क्योंकि पेपर में वो ज्यादा आता है। देखो भैया, बात ये है कि भारत का पहला हार्ट ट्रांसप्लांट जो है ना वो किया गया था 1994 में, 1994 में किया गया था। सर कहां किया गया था? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, एम्स के अंदर किया गया था। ठीक है सर जी, एम्स के अंदर किया तो गया। एम्स कौन सी में सर? एम्स दिल्ली वाली एम्स में किया गया था। किसने किया था? डॉक्टर वी वेणुगोपाल ने किया था। ठीक है ना, डॉक्टर वी वेणुगोपाल जो है ना उन्होंने किया था। सही है सर जी। अच्छा, किस व्यक्ति पे किया था? व्यक्ति का नाम जो है ना वो था आपका देवीराम। देवीराम पे जो है ना ये वाला हार्ट ट्रांसप्लांट किया था पहली बार। इतनी बात तुम्हें जो है ना यहाँ पे समझ लेनी है, याद कर लेनी है। ये बातें वैसे पेपर में आती बहुत बार है तो आप लोगों को इनको मिस नहीं करना है, ठीक है? चलो सर, अगली बात बताइएगा कौन सी रहेगी यहाँ पे हमारे पास में कि किसे हरियाणा राज्य महिला आयोग का चेयरपर्सन बनाया गया है? जरूरी सवालों में से तो ये सवाल बहुत बढ़िया वाला सवाल आता है। हरियाणा राज्य की महिला आयोग की चेयरपर्सन जो है ना अभी बनाया गया, और इनका नाम क्या है? इनका नाम है रेणु भाटिया। ऑप्शन नंबर ए जो है ना इस सवाल का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। रेणु भाटिया को बस इतनी सी बात याद रखनी है, भाजपा की रेणु भाटिया आने वाले 3 सालों के लिए भाजपा की तरफ से तो है ही, पर हरियाणा राज्य में महिला आयोग की चेयरपर्सन। मतलब आपको एक तो नाम ये याद रखना है कि हरियाणा राज्य के अंदर महिला की चेयरपर्सन कौन बन गई है। नाम याद रख लेना है आपको रेणु, ठीक है ना? एक आपको नाम याद रखना है प्रीति, ठीक है ना? प्रीति किस लिए याद रखना है कि ये बनी, ये तो क्या है? चेयरपर्सन है, ठीक है ना? ये तो चेयरपर्सन है, लेकिन जो वाइस चेयरपर्सन है ना वो कौन बनी है महिला आयोग की? तो इनका नाम आप लोगों को याद रखना है प्रीति भारद्वाज। ये 2 नाम याद रखने हैं, एक रेणु नाम याद रखना है, एक प्रीति नाम याद रखना है आप लोगों को, ठीक है? ये रही रेणु भाई। अगला सवाल आपका क्या रहेगा कि हरियाणा संस्कृत अकादमी की किस पत्रिका को यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने अपने रिसर्च जर्नल की लिस्ट में शामिल किया है? तो इस पत्रिका का नाम है हरिप्रभा मैगजीन। ऑप्शन नंबर सी जो है इस सवाल का ठीक रहेगा हमारा। हरिप्रभा मैगजीन जो है ना ये हरियाणा की पहली ऐसी संस्कृत की मैगजीन है जिसे यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने अपने रिसर्च जर्नल के अंदर लिस्ट में शामिल कर लिया। मतलब अब तक ऐसी हरियाणा के अंदर कोई भी मैगजीन नहीं थी जिसको यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने शामिल किया हो। ये पहली ही मैगजीन है जिसको यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने शामिल कर लिया। इस अकादमी के निदेशक का नाम क्या है? डॉक्टर दिनेश शास्त्री है, याद कर लेना। एक्चुअली ये जो मैगजीन है हरिप्रभा ना ये पिछले 17 सालों से जो है ना ये लगातार प्रकाशित होती जा रही है, पिछले 17 सालों से। और इस मैगजीन को जो है ना वो टोटल 9वें स्थान पे रखा गया है। हरियाणा के 32 गुरुकुल को हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड से मान्यता भी दिलवाई गई थी। अगला सवाल क्या है कि हरियाणा सरकार के द्वारा कब से प्रदेश में 5वीं और 8वीं की बोर्ड की परीक्षा को लागू कर दिया गया? ये भैया बोर्ड वाला लोचा ना थोड़ा सा गजब का ही था, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया होगा। इसका आंसर है आपका 19 जनवरी 2022। देखो पहले क्या था, पहले की बात थोड़ी सी पुरानी चलाएं हम लोग तो साल 2010-11 की
बात है, तब जो है ना इनके लिए बोर्ड की परीक्षा तब तक हुआ करती थी। उसके बाद में भाई कहा गया कि इन बालकों पे ना प्रेशर बहुत आ रहा है, तो एक काम करो 5वीं और 8वीं का क्या ही तो बोर्ड देना, छोटी सी उम्र के बच्चे हैं और छोटी सी उम्र में इन पे इतना प्रेशर डाल दोगे आप तो ये तो गड़बड़ है। ठीक है, चलो बोर्ड को हटा दिया गया, बोर्ड हटा दिया, कोई बात नहीं। अब क्या हुआ, अब दोबारा से जो है ना, अच्छा ये भी कह दिया गया कि इनको फेल नहीं करना। तो अब ये 8वीं तक को किसी को कह दिया गया फेल ही नहीं करना, तो सारे टिंगर पढ़ना ही छोड़ गए। ठीक है ना, कहता फेल ही तो होना नहीं है, पढ़ लो, पढ़ो ना पढ़ो मजे करो, पास तो कर ही देना इन्होंने, है ना। ठीक है, तो रिजल्ट जो है ना बहुत ज्यादा गिरने लग गया। इस करके दोबारा से बोर्ड स्टार्ट करने की बात आई, तो अब इसको ऑफिशियली लागू तो किया गया था 19 जनवरी 2022 से कि हरियाणा के अंदर बोर्ड दोबारा लागू हो जाएगा। लेकिन इस बार फिर खट्टर साहब ने सोचा यार कोरोना का टाइम था, क्यों बालकों को मारना, हार्ट अटैक आ जाएगा टिंगरों को, इस करके कह दिया 1 साल का टाइम और ले लेते हैं। आने वाला जो साल 2023 होगा ना, तब से हम लोग 5वीं और 8वीं का बोर्ड जो है ना वो स्टार्ट कर देंगे। 2023 में स्टार्ट कर देंगे, 24 में तो सरकार चली जाएगी, ऐसा खैर इन्होंने कहा है। ठीक है, मैं नहीं कह रहा। चलो अगली बात, खैर ऐसी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट मेरे को नहीं देनी चाहिए, कोई भगत भी हो सकता है सरकार का, मेरे को कुछ भी कह सकता है वो। हाँ देखो, मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि मैं किसी सरकार का प्रेमी हूँ, बस कई बार मैं मजाक करने के लिए 2-4 बातें बोल देता हूँ मैं। ठीक है ना, एक ही जिंदगी है, खुल के जियो। हाँ बेटा खुल के जियो, बिल्कुल बनियान पहन के रहा करो फिर सारे के सारे, है ना। खुल के तो ऐसे रहा जा सकता हो, तो क्या बंद के नहीं रखना है ना शरीर को। हाँ तो क्या है कि लुआस के नए कुलपति के रूप में किसे बनाया, ये सवाल मैंने भी पढ़ाया था आपको। ठीक है ना, तो भाई लुआस के नए कुलपति जो है ना वो बने, जय हिंद सभी को, राम राम नमस्कार भैया। ठीक है ना, लुआस के नए कुलपति बने हैं, नाम है विनोद कुमार, डॉक्टर विनोद कुमार। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी जो है ना इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। इस यूनिवर्सिटी में 1993 में जो है सहायक प्राध्यापक के रूप में ये सेवाएं दे चुके हैं, ये रहे विनोद कुमार जी। बात आप कर रहे हो लुआस, लुआस का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। लुआस का फुल फॉर्म है लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंस। क्या है, लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंस। और है कहां पे, हिसार में। स्थापना कब हुई थी गुरुजी, स्थापना हुई थी साल 2010 के अंदर स्थापना हुई थी। वर्तमान में हरियाणा में कितने मेडिकल मोबाइल यूनिट है, ये सवाल मुझे पर्सनली बड़ा पसंद है। मेडिकल मोबाइल यूनिट वर्तमान में कितनी है, वर्तमान में तो बहुत थोड़ी है गुरुजी, केवल 12 है। अच्छा सर, मेडिकल मोबाइल यूनिट का मतलब क्या है, देखो भैया एक ऐसी वैन है, ठीक है ना, एक ऐसी बस सी लगा लीजिएगा या वैन लगा लीजिएगा जिसके अंदर तकरीबन पूरा हॉस्पिटल का जो आईसीयू वाला सिस्टम है ना वो कंप्लीट लगा हुआ है। एसी लगा हुआ है, वेंटिलेटर लगा हुआ है, पल्स मशीन लगी हुई है, बीपी मशीन लगी हुई है, सारी जो आईसीयू के अंदर सुविधाएं होती है वो सारी की सारी मशीनें जो है ना यहाँ पे लगी हुई है। और वो सारी मशीनों वाला एक वैन जो है ना वो गाँव के अंदर आ जाएगी। मतलब ये हुआ कि जो गाँव का गरीब आदमी है वो हॉस्पिटल तक जा नहीं सकता, इतना खर्चा उठा नहीं सकता, बड़ा दिक्कत आती है। तो ऐसी 12 मेडिकल मोबाइल यूनिट अभी के लिए चल रही है। और चाचा ने ये कह दिया कि देखो मैं ऐसा कर रहा हूं, 12 से बढ़ा के 47 कर रहा हूं। चाचा 50 ही कर देते यार, जल्दी हो जाता हमारे यहाँ, 3 में क्या कोई टांग टूट रही थी है। चलो कोई बात नहीं, कर दिया आपकी सलाह, आप करते थे ना करते तो भी हम क्या उखाड़ देते, है ना। तो चलो कोई बात नहीं है, अभी 47 हो जाएगी ऐसा कहना है, जल्दी शुरू होगी 47 यूनिट। जल्द पता नहीं कब आएगा, 2024 में आएगा लगता है ना। सुन रहे हो हमारी बातें, सारी सुन लिया करो आप हमारी बातें, हम आप ही के बारे में सारी बात करते हैं, चुगली चांटी सारी बात आप ही की चलती है महाराज सारा दिन हम, और हमारे पास काम क्या है। हरियाणा विधानसभा, और मेरे तो सपनों में आप आते हो, ठीक है ना, दिन रात दोपहर, मतलब हर टाइम मैं देखता हूँ महाराज खट्टर कोई घोषणा कर दे, चाचा घोषणा कर दे तो मैं कोई करंट अफेयर बना दूं, मैं हमेशा आप ही के मतलब सोचता रहता हूँ बारे में। हरियाणा विधानसभा किस दिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाएगी, पराक्रम दिवस के रूप में हरियाणा विधानसभा जो है ना वो मनाएगी 23 जनवरी 2022 को, ठीक है ना। सर ऐसा क्यों होने वाला है, सुनो फिर इसका कारण सुनो पराक्रम को आपका। इसका कारण ये है भैया, देखो 23 जनवरी की बात है, 23 जनवरी 2021 की बात है, तब जो है ना नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती, ठीक है ना, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती हर साल 23 जनवरी को मनाते थे। इस तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा कर दी कि हम अगले साल से यानी कि 2022 से क्या करेंगे, ये पराक्रम दिवस के रूप में मनाना सेलिब्रेट करेंगे। ये पूरे भारत में ही सेलिब्रेट की गई पराक्रम दिवस के रूप में, तो ये भी बात आप लोगों को पता होना चाहिए डियर, ठीक है ना। ठीक है, चलो जी अगला सवाल आपका क्या रहने वाला है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि 23 जनवरी तो हो गया ना आपका, हाँ देखो फोटो लॉन्च करी इन्होंने,
मुंह खोला ही नहीं नेताजी का। हरियाणा के कितने ओलंपिक खिलाड़ी गणतंत्र दिवस के अवसर पर होने वाली झांकी में शामिल हुए? क्वेश्चन बड़ा वैल्यूबल है। आप लोगों को पता है कि हम ठीक 5 साल के बाद में गणतंत्र दिवस की जो झांकी है ना, उसके अंदर हरियाणा राज्य शामिल हुआ था। पता है ना आप लोगों को? साल 2017 के अंदर हम लोग लास्ट टाइम शामिल हुए थे। उस टाइम का थीम रखा गया था क्या जी? बेटी बचाओ और बेटी को ही पढ़ाओ। बस, ठीक है ना, बेटी बचाओ और बेटी को ही पढ़ाओ, बेटी को पढ़ाओ, ठीक है ना, बेटी को, बेटी बचाओ बेटी को नहीं है, बेटी पढ़ाओ था मतलब आगे। अच्छा 2000, अब आगे उसके बाद में 2022 की बात आई थी। 2022 का जो इस बार हमारे शामिल हुए, उसमें खेलों में नंबर 1 हरियाणा रखा गया था थीम, ठीक है ना, खेलों में नंबर 1 हरियाणा, खेलों में नंबर 1 हरियाणा, ये इसका जो है ना थीम रखा गया था। और ओलंपिक खिलाड़ी गणतंत्र दिवस पे शामिल होने झांकी में टोटल 10 खिलाड़ी शामिल हुए थे। अब सर जी 10 खिलाड़ी शामिल तो हुए, ये तो बात ठीक है, इनमें से मेन खिलाड़ियों के नाम पता लग जाए तो मजा आ जाएगा। देखो ये रहे, बजरंग पूनिया है, रानी रामपाल है, योगेश्वर दत्त है, ममता खरब है, ठीक है ना, सुमित आंतिल है, दीपक पूनिया है, अच्छा हरविंदर पैरा आर्चरी से है, योगेश कथुनिया है, रामपाल पैरा एथलीट है, रंजीत पैरा है, आशु है, अनिल है, कुलदीप है। ये सारे खिलाड़ी जो है इसके अंदर शामिल हुए। तो ये याद रखना है 26 को राजपथ पे ये 10 खिलाड़ी, ठीक है ना, 10 ओलंपियन जो है ना इसके अंदर हिस्सा लिया था इन्होंने। तो ये बात आपको याद रखना है सरकार। अगला, अच्छा हाँ, इस झांकी में नंबर 1 कौन सा राज्य रहा पता है आप लोगों को? इसमें हाँ जी पता है, नंबर 1 जो है ना इसके अंदर रहा था यूपी राज्य, नंबर 1 पे रहा था। यूपी में इलेक्शन होने थे इसलिए सर जी, पता नहीं भाई, पर नंबर 1 यूपी रहा था। यूपी का थीम क्या था? यूपी का थीम था काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, थीम था उनका आपका, ठीक है ना, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, जो 13 दिसंबर 2021 को भारत के प्रधानमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया था। हरियाणा में हर साल कितने युवाओं को एडवेंचर स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाएगी? एडवेंचर स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग हरियाणा में हर साल 1000 युवाओं को दी जाएगी। एडवेंचर का मतलब गुरुजी पता है, जैसे हरियाणा का पंचकुला का मोरनी है, इसके अलावा कलेसर है, डोसी है, अरावली है, मेवात की पहाड़ी है, पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर पैराग्लाइडिंग क्लब वगैरह होता है। तो एडवेंचर ऐसा तो है नहीं कि धक्का मार दो किसी को, थोड़ा प्रॉपर ट्रेनिंग वगैरह दी जाएगी हर साल 1000 युवाओं को। बढ़िया काम है। इस पे 2 करोड़ का खर्चा करेंगे हमारे खट्टर सरकार, निहाल कर दोगे, पैसा तो बहुत लगा रहे हो आप। हरियाणा के तनिष्क सेठी को किस एप्लीकेशन के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? एक बहुत गजब की एप्लीकेशन बनाई इन्होंने, नाम रखा इसका पशु मोल मोबाइल एप्लीकेशन। भैया आप अपने डांगर ढोर सारे बेच सकते हो, खरीद सकते हो। जैसे जोमेटो से खाना मंगवाते हो, मीशो से कुछ सामान मंगवाते हो, ऐसे ऑनलाइन कोई भी चीज आप मंगवाओगे, ऐसे आप लोग पशु मोल मोबाइल एप्लीकेशन, डांगर ढोर सब कुछ मंगवा सकते हो। तो देश के 21 राज्यों के 29 बच्चों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया। उसमें से हरियाणा के सिरसा के मंडी डबवाली के 10वीं का एक छोटा सा बच्चा है, नाम है तनिष्क सेठी। इसको एक मोबाइल एप्लीकेशन जो है ना उसके लिए चुना गया, नाम है पशु मोल मोबाइल एप्लीकेशन। 10 तरह के पेट है, खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। इसी करके इस अवार्ड, इसमें बाल पुरस्कार में दिया क्या गया, 1 लाख रुपए, मेडल वगैरह सब कुछ दिया गया इसके अंदर, ठीक है। चलो ये तो तनिष्क सेठी हो गया जी, छोटा सा बालक हो गया। इसके अलावा एक और अवार्ड दिया गया है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार द्वारा, पुरस्कार दिया गया है। किस बच्चे को दिया गया? ये करनाल जिले का बच्चा है आकर्ष कौशल, ठीक है ना, करनाल है ऑप्शन में, हाँ ये रहा, करनाल जिले का बच्चा है, नाम है आकर्ष कौशल। आकर्ष कौशल करनाल का है। सर आकर्ष कौशल ने क्या कर दिया? देखो आकर्ष कौशल ने किया, 2020 में लॉकडाउन आया था ना, और लॉकडाउन लगा था, कोविड के केसेस आए थे, तो जिसको कोरोना हो रहा था उनकी रिपोर्ट 2-3 दिन बाद में मिल रही थी। अच्छा फिर रोज चक्कर काट रहे थे, सारे लोग, भीड़ इकट्ठी हो रही थी, तो फिर हॉस्पिटल में सोशल डिस्टेंसिंग का भी मामला था। इस करके कहा गया एक काम, इस बच्चे ने क्या किया, एक वेबसाइट पोर्टल बना दिया, सारे आंकड़े वेबसाइट पे चढ़ा दिए। तो ये काम किया सबसे पहले हरियाणा में, इसी बच्चे ने नया आइडिया दिमाग में लेके आया, पूरे हरियाणा में इस आइडिया को लागू भी किया गया। इस करके इस बच्चे को जो है ना वो शामिल किया गया है। तो ये भी याद कर लेना है डियर आप लोग। कुत्ते नहीं है इस पे, अच्छा हाँ, अच्छे नस्ल के। अरे हाँ मुझे कुत्ते से याद है यार, किसी के जर्मन शेफर्ड कुत्ता हो, बिना पैसे का फ्री में कोई देना चाहता हो, कोई आसपास हो, तो मुझसे संपर्क जरूर करे, ठीक है ना। मेरा नंबर मैं लिख देता हूँ 9468173029। व्हाट्सअप के माध्यम से करे, कॉल क्या पता ना भी उठा पाऊँ मैं, ठीक है ना। व्हाट्सअप कर दे मुझे कुत्ता, ठीक है ना, जर्मन शेफर्ड, बड़ा शौक है मुझे,
ठीक है, अगला सवाल मुझे बताओ, ये तो चलो बच्चा होगा। कौन सा आयोजन देश का सबसे लंबा चलने वाला सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त आयोजन बना है? तो सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त आयोजन जो है ना कौन सा बना है इसके अंदर, तो इस सवाल का सही आंसर रहेगा भैया अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है ना वो बिल्कुल ठीक रहेगा आपका, ठीक है ना। नई दिल्ली की ग्लोबल इन्वायरो सेफ्टी मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने, आप लोगों को पता है हर साल गीता महोत्सव होता है, कुरुक्षेत्र में होता है। इस बार ये हुआ था आपका 2 तारीख से लेके 2 दिसंबर से लेके 19 दिसंबर के बीच में हुआ था। इसमें सिंगल यूज प्लास्टिक जो डिस्पोजल बोतल वगैरह होती है इनका यूज नहीं किया गया था, इस करके इसको बेस्ट अवार्ड मिला। तो ये भी बात आप लोगों को यहां से याद कर लेना है डियर, ठीक है ना। हरियाणा की करंट अफेयर का तो पीडीएफ देखो क्या है बेटा, आपको कहां मिलेगा, रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, बता देता हूं। स्टार आईक्यू, क्या लिख रहा हूं मैं, स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे मिलेगा, ठीक है ना। स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे मिलेगा, हर एक मंथ का मिलेगा पीडीएफ, ई बुक मिलेगा एक्चुअली आपको, ठीक है ना। मैगजीन है मेरा ये, 31 रुपए का हर महीने का पीडीएफ मिलेगा आपको, ठीक है ना। हरियाणा के हर एक मंथ का मैगजीन आपको मिलेगा 31 रुपए का। स्टार आईक्यू एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, वहां पे 31 रुपए का एक मैगजीन फॉर्मेट है जिसका प्रिंटेबल फॉर्मेट है, प्रिंट कर सकते हो कम पेजों में, इस तरीके का नहीं है। तो ये पीपीटी फॉर्मेट है, वो आपका पीडीएफ फॉर्मेट है, A4 साइज का है, क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेनेशन प्रिंटेबल है, इजीली प्रिंट कर सकते हो, कम पेजों के सीक्वेंस बना रखी है। हर महीने के लिए 31 रुपए की ई बुक आती है मेरी, ठीक है। और नेशनल करंट अफेयर के हैं वो आपको मैं शेयर कर दूंगा जरूर टेलीग्राम पे, ठीक है ना। चलो जी, अगला सवाल आपका क्या रहेगा कि इस वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर हरियाणा पुलिस के कितने पुलिस अधिकारियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा? तो राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा कितने पुलिस अधिकारियों को? तो टोटल अधिकारी हैं ये 14। ये बहुत इंपॉर्टेंट सी एक स्लाइड दिखाने वाला हूं आपको मैं, इस स्लाइड को आप देखने की कोशिश करिएगा क्या रहने वाला है आपका, ठीक है ना। तो इसमें क्या आता है कि ममता जो सिंह है ना, ये आईजीपी करनाल रेंज से है, और एक है सुरेंद्र वत्स है, ये एसपी है। अच्छा, इन दोनों को जो है ना वो राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा पुलिस पदक से सम्मानित किए जाने वाले 12 ही लोग ये हैं। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, मैं कह रहा हूं यहां से सवाल बनने की संभावना हो सकती है, तो जरूर इसको जो है ना आप लोग यहां से याद कर लेना डियर, ठीक है। चलो जी, अगला सवाल आपका क्या रहेगा? हर एक महीने का करंट अफेयर पीडीएफ मिलेगा, स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे विजिट करो, आपको हर एक महीने का 2020 से लेके 21 जनवरी 2020 से लेके आगे तक के आपको सारे करंट अफेयर मिल जाएंगे। विजिट करो, स्टोर पे क्लिक करना, सब कुछ दिख जाएगा। गणतंत्र दिवस पर हरियाणा के किस खिलाड़ी को परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया जाएगा? परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित गणतंत्र दिवस पे किया जाएगा, और इस खिलाड़ी का नाम है नीरज चोपड़ा। हरियाणा के पानीपत के गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के दिन जो है ना इस खिलाड़ी को टोक्यो ओलंपिक में इतिहास रचा था। 7 अगस्त 2021 को इन्होंने जैवलिन थ्रो के अंदर गोल्ड मेडल जीता। इसी करके 7 अगस्त को आप हर साल मनाओगे, अब जैवलिन थ्रो डे भी सेलिब्रेट करने वाले हो 7 अगस्त के दिन, ठीक है ना। चलो जी, अगला सवाल हमारा क्या रहने वाला है, ठीक है ना, ठीक है ना। अच्छा जी, अगला है कि हाल ही में किसी हरियाणा के नए सूचना आयुक्त बनाए गए हैं। काफी प्यारा सवाल है ये वाला भी, बहुत बहुत वैल्यूबल है। हरियाणा राज्य के नए सूचना आयुक्त बनाए गए हैं, नाम इनका है जी, ए ऑप्शन है ज्योति अरोड़ा और बी ऑप्शन है पंकज मेहता, यानी कि ऑप्शन ए और बी दोनों ही ठीक रहेंगे। ज्योति अरोड़ा जो है ना वो स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, और जो है ना इनकी मुख्य सचिव जो राजीव अरोड़ा है ना इनकी ही पत्नी है। ज्योति और पंकज इन दोनों को बनाया गया है, याद रखना। अच्छा, कितने लोगों को पद्म श्री सम्मान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हरियाणा राज्य के अंदर पद्म श्री अवार्ड से जो है ना वो सम्मानित किया गया है टोटल 5 लोगों को। ये 5 लोग कौन कौन से हैं सर जी? एक तो पद्म श्री अवार्ड मिला है नीरज चोपड़ा को, एक मिला है सुमित आंतिल को, एक मिला है ओम प्रकाश गांधी को, एक मिला है मोतीलाल मदान को, और एक मिला है राघवेंद्र तंवर को। 5 नाम आप लोग मेरे साथ साथ बोलिएगा सारे। पहला कौन सा है? नीरज, सुमित, ओम प्रकाश, मोतीलाल और राघवेंद्र। फिर बोलिएगा क्या है जी? नीरज है, सुमित है, ओम प्रकाश है, मोतीलाल है, राघवेंद्र। बोलो सारे, एक बार बोलने में क्या है लगता है, जहां बैठे हो इधर बैठे हो गुनगुनाइएगा, बोलिएगा, क्योंकि 5 नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहे हो आप लोग? नीरज बोल रहे हो, नीरज के बाद में सुमित बोल रहे हो, सुमित के बाद में ओम प्रकाश है, ओम प्रकाश के बाद मोती है, मोती के बाद राघवेंद्र है, ठीक है ना। तो नीरज सुमित दोनों ने गोल्ड जीता था, ओम प्रकाश सोशल वर्कर है, और मोतीलाल मदान है ये साइंस और इंजीनियरिंग का फील्ड है, और राघवेंद्र तंवर जो है ना वो साहित्य और शिक्षा का क्षेत्र है आपका। तो एक बार फिर बोल देना, नीरज, सुमित, ओम प्रकाश, मोतीलाल और राघवेंद्र, ठीक है।
चलो जी, नीरज सुमित इकट्ठे हो गए यहाँ पे, मोतीलाल यहाँ हो गए आपके, प्रोफेसर राघवेंद्र हो गए और के साथ में ओम प्रकाश गांधी हो गए। किसने दो नवनियुक्त हरियाणा राज्य सूचना आयुक्त को शपथ दिलवाई? अभी रिसेंटली मैंने अभी बताया तो है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जो है ना ये दो, ज्योति अरोड़ा और पंकज को जो ना राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त का शपथ दिलवाई है इनको। हरियाणा के किस जिले में भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन खोला गया है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखना आप लोग। देखो इसका आंसर तो गुरुग्राम है। इलेक्ट्रिक व्हीकल पे आप खूब जोर दे रहे हो। देखो भैया, दुनिया में बात करता हूं तो पहला देश बना था इलेक्ट्रिक व्हीकल के मामले में, कौन सा? जिसका नाम है नॉर्वे, ठीक है ना। अच्छा, भारत के अंदर पहला शहर बना था दिल्ली, जहां इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन लगाए गए। हरियाणा के अंदर पहला सो शहर बना था जहां इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन लगाए, वो तारीख है आपकी क्या? 4 जनवरी 2021 को। कहां पे भैया? वो है आपका पंचकुला के अंदर, ठीक है ना। पंचकुला के अंदर ये सेटअप किया गया। उसके बाद में अगली बात आपके पास में आती है क्या, कि हरियाणा का पहला नेशनल हाईवे पे कहां पे लगाया गया? तो नेशनल हाईवे पे लगाया गया था, करनाल के अंदर लगाया गया। सबसे बड़ा हरियाणा क्या पूरे भारत में ही लग गया है, वो कहां पे लगा? वो लगा गुरुग्राम के अंदर लगा है। यहाँ पे एक दिन में 1000 गाड़ियां चार्ज हो सकती है, फास्ट चार्जिंग सिस्टम लगा है यहाँ पे। दुनिया का सबसे ऊंचा कहां लगा है? वो मैं आपको कल ही बता रहा था, हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में काजा में लगा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको याद रहेंगी, उतना ही ज्यादा मजा आएगा। चलिए जी, अगला सवाल आपका क्या रहने वाला है नेक्स्ट। ये इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन गुरुग्राम का किससे स्थल को राष्ट्रीय रामसर साइट में शामिल किया गया है? ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर सुल्तानपुर और भिंडावास दोनों ही है। रामसर साइट का अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वैसे मैं पढ़ा चुका हूं पहले आपको, लेकिन जो बच्चा नया है इस क्लास में उनके लिए सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। रामसर, ठीक है ना, रामसर। ये रामसर शहर जो है ना वो कहाँ का है? ये शहर ईरान का शहर है, ठीक है ना, ईरान का शहर है। यहाँ पे 2 फरवरी के दिन समझौता हुआ था। फास्ट फॉरवर्ड पढ़ा रहा हूँ रिवाइज करने के लिए। 1971 को। इसको लागू कब किया गया था? इसको लागू किया गया था 1975 को लागू किया गया था। अच्छा सर, इसके बाद में बात करते हैं, इसका नाम एक क्या है आपका? वेटलैंड भी इसका नाम है, यानी कि इसको आर्द्र भूमि के ना, क्या लिख दिया ये, ठीक है ना, इसका नाम क्या है आपका? वेटलैंड भी है, ठीक है, यानी कि इसको आर्द्र भूमि के नाम से भी जाना करते हैं, आर्द्र भूमि भी कहते हैं। आर्द्र भूमि मतलब नमी वाली गीली जमीन, जो समुद्र और जमीन के बीच का इलाका या पानी के आसपास जो नमी रहती है ना, यहाँ पे प्रवासी पक्षी बहुत आते हैं, इस करके इस जगह की वैल्यू बहुत है। तो विदेशी माइग्रेंट बर्ड आते हैं ना, वो यहाँ पे रुकते हैं, रुकना बड़ा पसंद करते हैं, इसी करके इस जगह की वैल्यू है। दुनिया भर में टोटल अब तक जो है ना 2466 साइट है, याद रखना। लेकिन भारत में अब टोटल कितनी साइट हो गई है? 49 हो गई है। भारत की सबसे पहली रामसर साइट कौन सी आई थी? तो भारत की सबसे पहली रामसर साइट आई थी 1981 में। कौन कौन सी आई थी? एक आई थी जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था केवलादेव नेशनल पार्क था। केवलादेव नेशनल पार्क। केवलादेव नेशनल पार्क कहां पे पड़ता है सर जी? ये पड़ता है राजस्थान में। दूसरी एक साथ में इसके कौन सी आई थी? ये साइट आई थी ओडिशा की। ओडिशा की कौन सी आई थी जी? ओडिशा की आई थी चिल्का झील आई थी, याद रखना, चिल्का झील आई थी। ये दोनों एक साथ आई थी, ठीक है सर जी। उसके बाद में आज भारत में टोटल कितनी बताई सर आपने? 49 बताई। इसमें से 42वीं रामसर साइट अगस्त 2021 तक 42 थी, ठीक है ना। अगस्त 2021 तक जो है ना ये 42 ही थी आपकी, अगस्त 2021 तक 42 थी। ये 42वीं रामसर साइट का नाम क्या था? इसका नाम था तसो मुरारी, ठीक है ना, तसो मुरारी। तसो मुरारी कहाँ पड़ती है सर जी? ये पड़ती है लद्दाख के अंदर पड़ती है, ठीक है सर जी। उसके बाद में आपकी अगस्त 2021 में 4 जोड़ी मतलब 42 और 4 कितनी होगी आपकी? 46। ये 4 कौन कौन सी जोड़ी जी? एक जोड़ी गई जिसका नाम रखा गया वाधवाना, ठीक है ना, वाधवाना। दूसरी कौन सी जोड़ी गई? दूसरी का नाम रखा गया थोल झील, रखा गया थोल झील। वाधवाना और थोल दोनों की दोनों कहाँ पड़ती है? दोनों की दोनों पड़ती है गुजरात के अंदर पड़ती है, ठीक है ना। उसके बाद एक जोड़ी गई, अभी मैं बता रहा हूँ, ये वाली सुल्तानपुर, ठीक है ना, सुल्तानपुर और एक जोड़ी गई भिंडावास, सुल्तानपुर और भिंडावास। अच्छा जी, सुल्तानपुर कहाँ की है? सुल्तानपुर होगी भी गुरुग्राम की होगी, ठीक है ना। और भिंडावास कहाँ की होगी? भिंडावास होगी झज्जर की है। दोनों कहाँ की होगी अल्टीमेट? दोनों अल्टीमेट होगी हरियाणा की, ठीक है सर। उसके बाद में आपकी साइट आएगी कौन सी जी? और आई नवंबर दिसंबर में एक जोड़ी गई थी, इसका नाम रखा गया था क्या? हैदरपुर। ये हैदरपुर कहाँ की है सर जी? ये हैदरपुर पड़ती है जी उत्तर प्रदेश की। उसके बाद अभी फरवरी 2022 में 2 और जोड़ी गई। एक जोड़ी गई है जिसका नाम है बखीरा, ठीक है ना, बखीरा, ये भी यूपी की है। और एक और जोड़ी गई जिसका नाम क्या है? खिजड़िया। खिजाडिया भी लिखा होता है, खिजड़िया। और ये खिजड़िया कहाँ की है? ये है जी आपकी गुजरात की है, ठीक है।
बोलो रिवाइज हुआ कि नहीं हुआ, मजा आया कि नहीं आया बताओ। सारा टॉपिक मैंने फास्ट फॉरवर्ड पूरा बता दिया। अगर रिवाइज हुआ ना तो फटाक से अभी के अभी लाइक कर दो, और सब्सक्राइब नहीं कर रहा तो नहीं कर रखा तो वो कर दो, शेयर नहीं कर रखा तो वो भी कर दो। बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हो, जमाना तेजी का ही है बेटा, आराम आराम है। यही सेम टॉपिक मैंने थ्योरी आराम से करवा रखा है, देख लेना स्टार आईक्यू सर्च करके, ठीक है। थोड़े से फोकस होके तेज तर्रार बनो, ठीक है ना। चलो जी अगला सवाल पे जाता हूं मैं। 2 हो गई आपकी, सारी चीजें मैंने बता दी है, खिचड़िया वगैरह सब कुछ बता दिया है आपको मैंने, सब चीजें शेयर बता दी है आपके मैंने, ठीक है। हाँ जी अगला सवाल, हरियाणा में कब अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आयोजन, अरे कहाँ गया भैया सवाल, हाँ अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आयोजन किया जाएगा 3 से लेके 5 फरवरी तक। 5 फरवरी को इस बार था सरस्वती जयंती थी, तो याद कर लेना, मतलब बसंत पंचमी मनाई थी हम लोगों ने इस बार ये, ठीक है ना। ठीक है अगला सवाल क्या है जी हमारा, हरियाणा के किस खिलाड़ी को साल 2022 के लिए लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर का अवार्ड से नामांकित किया गया है? तो लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर का अवार्ड के लिए नामांकित किया गया है, इनका नाम क्या है? नीरज चोपड़ा, ठीक है ना। इनके अलावा इन औरों को भी जगह मिली, लेकिन हरियाणा से एक जरूर याद कर देना, नीरज चोपड़ा। हरियाणा सरकार की कितनी पहल को केंद्र सरकार ने हाल ही में सराहा है? ये क्वेश्चन अगेन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर एग्जाम में जो है ना वो आ सकता है, बहुत जरूरी है आपके लिए। आंसर रहेगा 4। गुरुजी 4 कौन सा? देखो मैं थोड़ा सा तेज इसलिए पढ़ाता हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, मैंने नोटिस किया आजकल के जमाने में वीडियो को यूट्यूब पे गुणा 2 करके देखते हैं, है ना। तो लाइव में तो ऐसा फैसिलिटी आती नहीं है, धीरे धीरे टसक टसक के ऐसा टसक टसक के पढ़ाऊंगा ना, मजा नहीं आएगा, स्वाद नहीं आएगा, आनंद नहीं आएगा। तो इस करके थोड़ा स्पीड हो ना तो लगता है अरे मस्त, बस ध्यान लगा रहता है ना। तो समझ रहे हो ना, जमाना 5G का हो गया है ना, इस करके थोड़ा सा ज्यादा भी तेज नहीं हो, इतना भी तेज नहीं कि आपको समझ ही कुछ ना आए, आ जाएगा, समझ तो आता ही है, कुछ ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है ना। हाँ तो ये योजनाएं कौन कौन सी है गुरुजी? सराया कौन कौन सी योजनाओं के लिए? देखो अभी गांव को लाल डोरा मुक्त करने की योजना, स्वामित्व योजना। अभी 24 तारीख की बात है, आप लोगों को पता है कि इसी 24 तारीख को 24 अप्रैल वाले दिन ही 24 अप्रैल 2020 को जो है ना भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है ना लाल डोरा मुक्त के लिए एक स्वामित्व योजना की शुरुआत की थी, क्योंकि हरियाणा राज्य ने सबसे पहले जो है ना 26 जनवरी को यह कांड कर दिया था। 26 जनवरी 2020 वाले दिन करनाल जिले का सिरसी गांव को भारत का पहला गांव बना दिया लाल डोरा मुक्त करके। लाल डोरा मतलब मालिकाना हक जो है ना वो दे दिया गया, अब ये काम कर दिया। किसानों को सीधे खातों में भुगतान, मेरी फसल मेरा ब्यौरा। भाई साहब आप खेती बाड़ी करते हो और आपका पैसा सीधा आपके अकाउंट में आएगा, अगर 48 से 72 घंटे में नहीं आया तो मां की सौगंध खा रहे हैं ये और कह रहे 9% ब्याज के साथ दूंगा। खैर मां की सौगंध झूठी खाते हैं हर बार, लेकिन खाई जरूर है इन्होंने। इसके अलावा जल संरक्षण के लिए धान छोड़ दो। इन्होंने कहा है चाचा ने कि कोई भैया चावल लगाता है ना तो चावल छोड़ दो लगाना, तो क्या करे गुरुजी? राम का नाम जपेंगे, वो तो जपना ही जपना है तुम्हें, इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। पर इसके अलावा ये खट्टर साहब ने कहा है भैया कि चावल की जगह आप दूसरी फसल लगाओ। क्या लगाए भाई साहब? तुम लगाओ चावल की जगह गन्ना लगा लो, तुम मक्का लगा लो, तुम मूंग लगा लो, तुम बाजरा लगा लो, तुम कपास लगा सकते हो, तुम मूंगफली लगा सकते हो, तुम खाली खेत को छोड़ सकते हो, ठीक है ना। और तो क्या है, तो मतलब खाली खेत को छोड़ दो, फिर हम तुम्हें क्या देंगे? हम तुम्हें 7,000 रुपए प्रति एकड़ देंगे। अरे भैया बढ़िया काम कर दिया। हरियाणा वाले एंडी निकले, कहते ठीक है। हरियाणा वालों ने खेत के अंदर चावल के टाइम पे चावल जो है ना लगा के दूसरी फसल लगा ली, पटवारी आया, गिरदावरी करी और देख लिया 7,000 रुपए अकाउंट में ले लिए। जैसे पटवारी गया, गिरदावरी पूरी हुई, इस फसल को साफ किया इन्होंने और तुरंत चावल लगा लिए। अच्छा, चाचा के अक्ल आ गई, खते रे भाई साहब हरियाणा वाले बड़े तेज निकले, इनका इलाज करते। इन्होंने क्या किया, एक गिरदावरी करेंगे स्टार्टिंग में, जब आप दूसरी फसल बोगे तब आपको 2,000 रुपए दे देंगे। जब फसल का बिल्कुल मिड आएगा ना, लगभग पकने का टाइम आएगा, उस टाइम पे फिर गिरदावरी करवाएंगे दूसरी बार, और तब अगर वो फसल नहीं रही, चावल की जगह दूसरी रही, तो तुम्हें 5,000 रुपए देंगे।
ऐसे करके 7,000 रुपए देंगे। मतलब चाचा दिमाग कहाँ से लाते हो इतना, मतलब पूरा क्या बात कर दिया आपने। यही है मेरा पानी मेरी विरासत योजना। ब्रांड एम्बेसडर बनाई है जींद जिले के उचाना की एक लड़की मनिका शोकंद को, तो ये भी याद कर लेना है डियर आप लोगों को, ठीक है ना। अच्छा जी, पंचायत चुनाव में शैक्षणिक योग्यता में पढ़ी लिखी पंचायत है। पूरे भारत में पहले नंबर पे पढ़ी लिखी पंचायत जो है ना वो तो राजस्थान की, दूसरे नंबर पे जो है ना अपने हरियाणा की है, ठीक है ना। अब कोई पूछे तुमसे पंचायत, अब तो कोई पंचायत चल ही नहीं रही, अब तो बीडीपीओ के हाथ में चल रहा है काम, है ना। चलो जी, अगला सवाल क्या है हमारा, हाल ही में किसे भारत की पहली ओईसीएम साइट, मैंने आपको ये कल परसों ही बता दिया था, दोबारा नहीं इतना रिवाइज करवाऊंगा। अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क गुरुग्राम का है, मैंने बता दिया था, नेशनल करंट अफेयर में भी आया था ये आपका, ठीक है। मतलब एक ट्रेडिशनल जंगल बन गया है, ठीक है। अगला सवाल क्या है जी हमारा यहाँ पे, नेक्स्ट सवाल है कि हरियाणा में नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने किस नाम से सॉफ्टवेयर बनाया है। इन्होंने एक रिसेंटली हॉक नाम का सॉफ्टवेयर बनाया है। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, भाई देखो नशे की तस्करी की बात करें तो लोग नशे की तस्करी कर, नशा मतलब इधर से उधर ट्रांसफर कर बहुत रहे हैं, तो एक्चुअली कहीं किसी जगह से नशा है, कोई पदार्थ है नशीला, वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा है, तो उसको ट्रैक करने के लिए यही काम किया गया है। अभी हॉक नाम का सॉफ्टवेयर बनाया है। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो जो है ना, इसके हेडक्वार्टर की बात करो तो नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है इसका। स्थापना 1986 के अंदर हुई थी और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर डिपार्टमेंट है ना, इस डिपार्टमेंट के अंदर पढ़ने वाला ये डिपार्टमेंट है, इसको भी याद रखना। चलो 10 बजे तक क्लास चलेगी आपकी है, ठीक है। हाँ भैया, हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना, बीच में आया है स्टार IQ एजुकेशन है, जरूर ज्वाइन करना, ठीक है ना। इसी नाम का एप्लीकेशन है गूगल प्ले स्टोर पे, उसको भी जरूर आप लोग डाउनलोड कर लेना। हाँ, बड़ी बढ़िया सी योजना है, ठीक है ना। कितने सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे पेड़ है, और इतने प्यारे प्यारे पेड़ है हरियाणा वाले काट देते हैं, ठीक है ना, ऐसा कर देते हैं। तो एक्चुअली ये पेड़ ना काटे, देखो पेड़ों से रिलेटेड कई सारी बात है, मैं आपको ये बता देता हूँ लास्ट में, ठीक है ना। पेड़ों के रिलेटेड कई सारी बात मैं आपको बताता हूँ। हरियाणा के जो मुख्यमंत्री साहब है, जब मुख्यमंत्री कहूँ या चाचा कहूँ चल जाएगा, ठीक है ना। चाचा जी ने क्या किया, चाचा जी ने भाई इस बार 2021 की बात है, 2021 में जो है ना वो 72वां वन महोत्सव मनाया था। एक तो बात आपको ये पता होनी चाहिए, 72वां वन महोत्सव था इस बार का, 72वां वन महोत्सव था। ये सवाल पेपर में सीधा सीधा आया हुआ है कि इस बार कौन सा वन महोत्सव था, तो इस बार का था 72वां वन महोत्सव। अगली बात पे आते हैं, इन्होंने इस 72वें वन महोत्सव पे 3 करोड़ पौधे जो है ना हरियाणा राज्य के अंदर लगाने की बात करी। कितने पौधे, 3 करोड़ पौधे। और 3 करोड़ पौधे जो है ना हरियाणा राज्य के अंदर लगाने के लिए इन्होंने इसका नाम भी दिया, और ये पौधे 3 करोड़ जो है ना किस नाम से लगाएंगे, कहते हैं पंचवटी से जो है ना पूरे हरियाणा के अंदर लगाए जाएंगे, ठीक है महाराज। पिछली बार का आंकड़ा, ये तो आंकड़ा है 2021 का आंकड़ा है, ठीक है ना, लक्ष्य रखा था। 2020 में भी इन्होंने कुछ लक्ष्य रखा था, 2020 में लक्ष्य रखा था 1.25 करोड़ का, ये भी याद कर लेना, 1.25 करोड़ पौधे का। गुरुजी इस बार जून जुलाई आने तो दो, ये वन महोत्सव मनाते हैं जून जुलाई के महीने में, ठीक है। हरियाणा में हर साल ना 15 जुलाई को एक दिवस मनाते हैं, जिस दिवस का नाम है तरु दिवस, याद रखना तरु दिवस। गुरुजी तरु दिवस क्या होता है, जो पेड़ छाया देता है ना उसको तरु कहते हैं। भजनों में सुना होगा तरवर की छाया, है ना, ऐसे भजन सुने होंगे तुमने, तो ठीक है सर जी, बात है ये भी। अच्छा, अभी इनसे कहा चाचा आप पौधे तो देखो लगा रहे हो, 2020 का टारगेट 1.25 करोड़ का था, लगाए थे कि नहीं लगाए थे, पूछो। अरे लगाए थे, झूठ थोड़ा ना बोल रहे हैं। तो कहते 3 करोड़ तुम पौधे लगा रहे हो, 3 करोड़ पौधे देगा कौन, तुम्हारा बाप देगा। 3 करोड़ पौधे गिनती में गिने हैं कभी, 3 पौधे थोड़े ना, 3 करोड़ है ये पौधे, कहां से लाओगे इतने पौधे, हम थोड़ा ना ला पाएंगे। अरे रुको भाई साहब, 3 करोड़ पौधे हमारी मोबाइल एप्लीकेशन से लेना, गिनेगा कौन भैया, ऐसे कौन गिनेगा, तुम तो झूठे बोल देते हो, ठीक है ना, तुम तो फद्दू बना देते हो कि लगा दिए पौधे, ऐसे नहीं। कहते हैं इसके लिए इस बार सिस्टम बनाया हमने। क्या सिस्टम बनाया, कहते हैं हमने एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाया जिसका नाम है पौधशाला मोबाइल एप्लीकेशन। अच्छा साहब, पौधशाला मोबाइल एप्लीकेशन। इस मोबाइल एप्लीकेशन से क्या करोगे आप लोग जो है ना, इस मोबाइल एप्लीकेशन से सरकारी नर्सरी से खुद फ्री में पौधा लेके आ सकते हो, और जो पौधा लगाओ वहां पे सेल्फी के साथ में इस एप्लीकेशन पे अपडेट कर दो, इससे पौधों की गिनती भी हो जाएगी और कितने खरीद लिए ये भी गिनती हो जाएगी, ठीक है। अब तुम पौधे लगा देते हो, केयर कौन करेगा, फूफा आएगा केयर करने के लिए, कहता केयर वाली बात तो है। एक इन्होंने साथ साथ केयर करने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन और लॉन्च कर दी, नाम रख दिया पौधगिरी। भाई साहब तुम गोली दे रहे हो, बार बार मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करो, इससे क्या होगा। पौधगिरी में है
स्कूलों के बच्चों के लिए असेसमेंट के 5 नंबर दिए जाएंगे। स्पेशली जो बच्चा पौधों में मतलब पानी पुनी डालता है, ऐसे उसकी प्रॉपर उसमें सुरक्षा करता है, सेल्फी के साथ अपलोड कर दो, 5 नंबर असेसमेंट में मिलेंगे। टिंगरों को नंबर मिल जाएंगे, इधर पौधे बड़े हो जाएंगे। सही है भाई साहब। कहते चलो ये चौंचले तुम्हारे बढ़िया हो गए। अब मुझे ये बताओ भाई साहब कि तुम जो पुराने पौधे है ना, तुम उनको तो काट रहे हो। आज नया पौधा लगाने से क्या होता है, वो ऑक्सीजन थोड़ी ना देगा। बहुत पुराना पौधा है वो तो तुम काट रहे हो, तो क्या? अच्छा ठीक है, उसके लिए एक इलाज है हमारे पास। क्या इलाज है? उसके लिए हम एक योजना स्टार्ट कर रहे हैं, जिस योजना का नाम है प्राण वायु वन देवता योजना। प्राण वायु वन देवता पेंशन योजना। प्राण वायु वन देवता पेंशन योजना। अच्छा महाराज, इस योजना में क्या करोगे? इस योजना में ऐसा है कि जो हरियाणा में 75 साल से ज्यादा पुराना पेड़ है ना, 75 साल से पुराना पेड़ है ना हरियाणा के अंदर है, उस पेड़ को सालाना 2500 रुपए की पेंशन दी जाएगी। पेपर में बहुत बार आ गया सवाल। सालाना मिलेगी, ये ध्यान रखना, प्रति वर्ष मिलेगी। गुरुजी हर साल भी सिर्फ 2500? अरे चाचा देने तो लग रहे हैं ना, दे तो क्या उगाड़ लेंगे इनका, दे तो रहे हैं ना कुछ हमें। चलो ठीक है, कितना दे रहे हैं? 2500 रुपए सालाना। मतलब हमारे किले में एक पेड़ है ऐसा, तो 2500, 2 हुए तो 5000, 3 हुए, 4 हुए, 5 हुए, ऐसे मल्टीपल करते जाइएगा। पंचायत की जमीन में ये पेड़ हुए तो किसको पैसा मिलेगा भाई? फिर पंचायत को पैसा मिल जाएगा। ठीक है, पुराने पेड़ों के लिए तुम अच्छा कर रहे हो, बढ़िया काम कर रहे हो, सही है, ओके, रिपोर्ट हो गया। कुछ और भाई तुम्हारा काम है? हाँ, और भी कुछ किया है हमने। क्या किया? हरियाणा का एक गांव है, एक जिला है, मतलब झज्जर जिला है, और झज्जर जिले का गांव है खानपुर। ठीक है ना, खानपुर, खानपुर खुर्द। ठीक है ना, खानपुर खुर्द। यहाँ हरियाणा में हरियाली तीज वाले दिन ही, ठीक है ना, हरियाली तीज 2021 की जो आई थी ना, हरियाली तीज, सावन की तीज जो आप मनाते हैं, श्रावण लिखते हैं उसको आप लोग, हिंदी में श्रावण, हरियाणवी भाषा में सावन बोल देते हैं, वैसे सावन बोलते हैं। ठीक है ना, सावन का महीना पावन करे सोर, हाँ सुना होगा ना तुमने। तो चलो, तो श्रावण की तीज आई, इस दिन क्या किया? लाडो की बगिया योजना स्टार्ट कर दी। क्या कर दी जी? लाडो की बगिया। लाडो की बगिया, लाडो की बगिया में क्या किया गया गुरुजी? 500 छोरियों से, 500 बेटियों से, ठीक है ना, 500 बेटियों से 500 पौधे लगवाए गए। कहते बेटा इन पौधों की रक्षा भी करनी है। ठीक है ना, 500 बेटियों से क्या किया गया? 500 बेटियों से 500 ही पौधे लगवाए गए थे कि आप इन पौधों की सुरक्षा भी करना। तो आपसे पूछा जाए लाडो की बगिया की शुरुआत कहाँ से की गई थी, तो लाडो की बगिया की शुरुआत की गई थी जी हरियाणा के झज्जर के खानपुर कला से। तो ये भी याद कर लेना है डियर। ठीक है ना, चलो ये भी समझ में आ गया। हाँ, अब ये अगली बात करते हैं हम लोग। अगली बात, ये 3 करोड़ पौधे तुमने लगाए, इतने ज्यादा पौधे हो गए, तो इस करके 2021 में जो है ना, इन्हीं को ऑक्सीवन नाम दे दिया। और साल 2021 का याद रखना, पूरे कोई ऑक्सीवन नाम दिया गया है। जैसे साल 2021 के 2 नाम है, एक तो ऑक्सीवन है, एक नाम इसका और भी है, एक नाम इसका और है आपका, क्या है भैया? सुशासन संकल्प वर्ष, सुशासन परिणाम वर्ष। हाँ, सुशासन परिणाम वर्ष, सुशासन परिणाम वर्ष। ठीक है ना, परिणाम वर्ष, सुशासन परिणाम वर्ष जो है ना, साल 2021 का नाम है। 2022 का ऐसे क्या नाम है सर? 2022 का नाम बताता हूँ, अंत्योदय वर्ष है। ठीक है ना, अंत्योदय वर्ष, अंत्योदय वर्ष है साल 2022 का। ठीक है ना, हरियाणा ने कोविड वाटिका भी लगाई है, 1100 कोविड, 1100-2100 कोविड वाटिका भी लगाई है। ठीक है ना, चलो जी, समझ में आ गया आप लोगों को? बढ़िया बात, समझ में तो गुरुजी आ गया। तो यही थी वो पेड़ संरक्षक को पेंशन है, 75 साल से ज्यादा पुराने पेड़ है ना, उसकी देखभाल के लिए 2500 रुपये पेंशन देती है हरियाणा सरकार। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपरों में आ गया ये 2-3 बार आपका। ठीक है, तो इसको अच्छे से याद कर लेना आप लोग। ठीक है बेटा, कर लोगे याद? हाँ कर लेंगे जी। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत ने 5वीं बार वर्ल्ड कप देश के नाम क्या? इस टीम में हरियाणा के किस जिले से खिलाड़ी शामिल थे? इस ऑप्शन में तो जी हिसार है, बाकी हरियाणा से जो ना रोहतक के निशांत है, हिसार के दिनेश बाना है, इन्होंने जिताया था। भिवानी के गौरव जो सांगवान है, और टीम के कप्तान यश ढुल थे, वो भी हरियाणा से इनका परिवार संबंध रखता है। तो देखो 2000, 2008, 2012, 2018 के अंदर जो है ना ये गेम जीते हैं, तो जरूरी है आपके लिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, समझ में आ रहा हो तो एक बार प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना यार। ठीक है, अगला सवाल
क्या रहेगा आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरियाणा के किस जिले में राज्य स्तरीय पशु मेला आयोजित किया जाएगा? राज्य स्तरीय 38वां पशु मेला जो है ना ये आयोजित किया जाएगा। कहां पे किया जाएगा जी? ये किया जाएगा भिवानी के अंदर किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ठीक है। 25 से लेकर 27 फरवरी तक ये आयोजित किया गया भिवानी के अंदर। ठीक है। हरियाणा के किस जिले में जिला कारागार का उद्घाटन किया गया? लो भैया, हरियाणा का नूह के अंदर जिला जेल बन गई है। याद इसको भी करना पड़ेगा तुम्हें। हरियाणा के अंदर अब से पहले आप 19 जेल पढ़ा करते थे, अब एक जेल और आ गई है। टोटल 20 जेल जो है ना हरियाणा राज्य के अंदर हो गई है वर्तमान के अंदर। ये 20वीं जेल आई कब है? 20वीं जेल आई है 14 फरवरी। आशिकों के नवरात्रे का लास्ट दिन था, उद्यापन होता है इस दिन आशिकों के नवरात्रे का, तो 14 फरवरी के उद्यापन वाले दिन ही 14 फरवरी 2022 के दिन जो है ना ये जिला जेल आई है नूह की। ठीक है। अच्छा, जेलों के लिए टैग भी आपको पता लग गया होगा। जेलों के लिए एक टैग दिया गया है क्या? अच्छे बनो घर जाओ। ठीक है ना, अच्छे बनो और घर चले जाओ तुम्हारे। ठीक है ना, घर जाओ, अच्छे बनो और घर जाओ, ये इनका टैग दिया गया है। अच्छा, इसके बाद में और क्या बात है इंपॉर्टेंट और है? जेलों का नाम जेल ना होके सुधार गृह हो गया है। ठीक है ना, जेलों का नाम जेल ना होके सुधार गृह कर दिया गया है। अच्छा, इसके अलावा आपको और भी क्या याद रखनी है बात? और बात ये याद रखनी है कि ये जो जेल है ना आपकी, इसमें एक जेल रेडियो स्टेशन का कंसेप्ट भी शायद आपके याद होगा। हरियाणा का पहला जेल रेडियो स्टेशन खोला गया था कब? तिनका तिनका फाउंडेशन के द्वारा। पहली तो बात ये है, तिनका तिनका फाउंडेशन की एक अध्यक्ष है जिनका नाम है वर्तिका नंदा। इन वर्तिका नंदा ने खोला था। ठीक है ना, एक बात हुई। दूसरी बात है खोला कब गया था? तो पहला खोला गया था आपका कहाँ पे? सबसे पहला खोला गया था पानीपत। पानीपत हरियाणा की सबसे पहली इको फ्रेंडली जेल भी है। ठीक है ना, इको फ्रेंडली मतलब 100% सोलर एनर्जी द्वारा चलने वाली जेल है ये। दूसरा कहाँ खोला गया था? दूसरा खोला गया था फरीदाबाद में। ठीक है ना, फरीदाबाद। तीसरा कहां खोला गया? तीसरा खोला गया अंबाला के अंदर। ठीक है ना, अंबाला के अंदर, अंबाला। अच्छा, चौथा कहां खोला गया? चौथा खोला गया जी हिसार के अंदर खोला गया। ठीक है ना। रिसेंटली कुरुक्षेत्र जेल है ना उसके अंदर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने पेट्रोल पंप लगाया है और कुरुक्षेत्र जेल के अंदर ही जो है ना वो वॉलीबॉल या खेल की जो आपकी अकादमी या खेलों की ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया है। हिसार जेल के अंदर पढ़ाना स्टार्ट किया है। भैया जेल है कि ये नाना का घर हो गया है आजकल? बढ़िया काम हो गया है आपका। मतलब क्या क्या कर रहे हो भाई साहब तुम? जेल के अंदर इतनी सुविधाएं देने का काम कर रहे हो, है ना। तो चलो, ये तो नूह की आपकी है, याद कर देना। ठीक है ना। चलो जी, नूह के बारे में हो गया आपका ये। अच्छा जी, अगला सवाल क्या है जी हमारा? हरियाणा में कब सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया है? तो हरियाणा राज्य के अंदर सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक लग जाएगा कब से जी? 1 जुलाई से। अच्छा सर जी, ये सिंगल यूज प्लास्टिक बोले तो सर जी क्या है सर? सिंगल यूज प्लास्टिक जो है ना वार्षिक है सत्यजीत जी, वार्षिक, सालाना। ठीक है ना। 1 जुलाई से केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है ना इन्होंने 1 जुलाई 2022 से, इस बार थोड़ा यूनिक है सर जी, हर बार ही रोक लगाते हैं। इस बार यूनिक ये है कि जो बना रहे हैं ना फैक्ट्री वाले, पहले तो उनको बंद किया जाएगा, उसके बाद दुकान वालों की क्या गलती है? बनाने वालों की ज्यादा गलती है। पहले उनको बंद किया जाएगा। ठीक है। सिंगल यूज प्लास्टिक में प्लास्टिक स्टिक है, ईयरबड है, गुब्बारे में लगने वाले आपके जो ये प्लास्टिक के जो आपके कवर्स आते हैं, प्लास्टिक के झंडे हैं, कैंडी है, आइसक्रीम स्टिक है, सजावट में काम आने वाले थर्माकोल है, इन सब पे रोक लगा दी जाएगी आने वाले टाइम के अंदर। सिंगल यूज प्लास्टिक पे प्रॉपर रोक लगाएगा कौन सा डिपार्टमेंट? रोक लगाएंगे सीपीसीबी, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है ना वो लगाएगा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट के अंतर्गत आता है गवर्नमेंट के, जिसकी स्थापना हुई थी 22 सितंबर 1974 को। और हेडक्वार्टर कहां पे इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। 41वां सवाल पढ़ेंगे बेटा कल की क्लास में। ठीक है ना, ये सेशन इतना ही रखते हैं। अब मेरी क्लास है दूसरे प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पे। आज का सेशन कैसा लगा बताइए जरूर मुझे कमेंट में आप लोग। ठीक है ना, तो हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। कल रात को सेम टाइम पे हाजिर रहूंगा। रात का 9 बजे का टाइम पका लो आप लोग। 9 बजते ही स्टार IQ यूट्यूब चैनल पे आ जाया करो, कहीं मत भटका करो। ठीक है ना, क्योंकि क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। हरियाणा करंट अफेयर तो आपको पता ही है, गजब के करने। आज के हरियाणा करंट अफेयर पढ़ाए नहीं मैंने, पूरे दिन से अस्त व्यस्त, और कुछ चाचा ने कोई क्वेश्चन ही बनाए नहीं। 2-3 सवाल है, ठीक है ना, पर मैं जरूर बना के डाल दूंगा अभी रात को आज का करंट अफेयर का सेशन। ठीक है ना, चलिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रख लेना। धन्यवाद, मिलेंगे हम लोग आपको कल रात को। तो मिले हो तुम हमको बड़े नसीब से।